हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम आशीष चमोला है और आप मोजो स्टोरी देख रहे हैं। जो हाल की बड़ी खबर थी जिसमें बिल्किस बानो केस में 11 जो सजा याफ्ता लोग थे उनको एक कमेटी के रिकमेंडेशंस पे जेल से रिहा कर दिया गया, जो कि उन पे संगीन अपराधों का जुर्म था, जिसमें मैं आपको बता दूं हत्या बलात्कार के मामले दर्ज थे और उन 11 लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन एक कैदी ने जो कैदी थे उन्होंने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि भाई उनको कंसिडर किया जाए कि उनको छोड़ा जा सकता है नहीं। और गुजरात गवर्नमेंट ने एक पैनल सेट किया उस पे, और पैनल में कुछ तकरीबन 11-12 लोगों की एक कमेटी बनाई और जिन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया कि हाँ दे कैन बी, मतलब इनको छोड़ा जा सकता है जेल से। तो इसी बारे में हमसे थोड़ा सा इस केस पे और क्या क्या अपडेट हुआ है इसलिए जानने के लिए हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं शोभा गुप्ता जी जो कि बिल्किस बानो की एडवोकेट हैं। मैम अभी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस केस में क्या अपडेट्स हैं रिसेंट। रीसेंट अपडेट्स मैं आपको क्या बताऊं। देखिए, मैटर सबको पता है, राइट। हम लोगों ने रेमिशन लगाया है ऑर्डर की फाइल के लिए कि रेमिशन ऑर्डर की फाइल हमें मिल जाए। आरटीआई अप्लाई किया बिल्किस ने, हमने एप्लीकेशंस डाली हैं, फिजिकली रिक्वेस्ट करा है, बट अभी तक हमें कॉपीज ऑफिशियली नहीं मिल पाई है। आप लोगों के पास तो मुझे पता नहीं, हमने एक्चुअली हमारे हाथ में कुछ नहीं लगता है। जो आरोपी हैं वो उनका अभी कुछ पता नहीं है, मतलब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ आपको अपडेट्स हैं? रूमर्स तो देखिए हमने भी सुने हैं। जो लोकली हम लोगों में से जो लोग भी बिल्किस या उसके हस्बैंड या फैमिली को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं या उनको मॉरली उनको सपोर्ट करते हैं, साथ रहते हैं, रूमर्स हमने भी सुने हैं। और अपेरेंटली सारे एक्यूज वहां से चले गए हैं, शिफ्ट कर दिया है, या फिर बट रूमर्स ये है कि वो लोग नहीं है यहाँ पर और वो लोग छोड़ के चले गए। तो आई एम नॉट आप श्योर। नहीं, तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो रूमर्स हैं उसके अकॉर्डिंग दे आर अंडरग्राउंड, और मतलब वो जगह ही छोड़ के जा चुके हैं। रूमर्स है कि शायद वो लोग गांव में नहीं है या कहीं और चले गए हैं। कितने दिन के लिए गए हैं, एक्चुअली गए हैं या नहीं गए हैं तो कहाँ गए कुछ नहीं पता है हमें। किसने शिफ्ट किया है, क्यों शिफ्ट किया है, र्यूमर्स हैं। र्यूमर्स का मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ, ऐसा मेरे पास कोई ऑथेंटिक नहीं है कि जिसकी वजह से मैं कह पाऊँ हाँ ये करेक्ट न्यूज है। जैसा आप कह रहे हैं आपने र्यूमर सुनी, मैंने भी र्यूमर ही सुनी। अच्छा, तो मैम अभी ये जो केस है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, लाइक टेक्निकली और लीगली? मैं बहुत श्योर हूँ ये रेमिशन ऑर्डर तो सेटिस्फाइड होगा। मतलब दिस इज दो छोटी एक्सपेक्टेशन है, बहुत छोटी सी। एक एक्सपेक्टेशन है उनको इंटरिम ऑर्डर के तहत इमीडिएटली वापस अंदर भेजा जाए, ये बहुत छोटी सी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वो केवल एक तरीका है जिससे बिल्कुल सिक्योर फील कर सकती है कि ये लोग अंदर भेजे जाएं वापस, जहां होना चाहिए। ये छोटी एक्सपेक्टेशन है एक। और दूसरी बहुत छोटी एक्सपेक्टेशन है कि द मोमेंट रेमिशन ऑर्डर टेस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो सेटिस्फाइड होगा। इस तरह के क्राइम में आपको अंदाजा है, इसमें एक लेडी जिसने 2 दिन पहले डिलीवर किया था, खुद वो 20 साल की थी, बिल्किस की कजन है, उसकी भी मर्डर हो गया, रेप हुआ, गैंग रेप, और साथ में उसकी 2 दिन की बच्ची का भी। 5 माइनर मारे गए हैं। उसके सारे मतलब जो 14 लोग का मर्डर हुआ है वो सब बिल्किस के क्लोज रिलेटिव्स थे। राइट। मदर, सिस्टर, छोटे ब्रदर्स, कजन के बच्चे, फूफा, फूफी, 2 फूफा 2 फूफी, उनके बच्चे, लाइक सब लोग वो जो क्लोजली रिलेटेड थे इससे, ऐसा कोई भी नहीं था जो बहुत डिस्टेंट रिलेटिव्स हो। 5 माइनर है उसमें। राइट। तो आपको लगता है कि ये जो अभी केस सुप्रीम कोर्ट में है और ये रेमिशन टिक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट में लीगली? टिक ही नहीं सकता है, टिकना चाहिए भी नहीं। देखिए, इस किस्म का क्राइम मैंने तो अपने करियर में देखा नहीं कि इतना हीनियस क्राइम, और इतने हीनियस क्राइम के बाद ये बहुत लकी थे जिनको डेथ पेनल्टी नहीं मिली। कैन यू बिलीव 14 मर्डर,
heinous brutal murder, multiple gang rapes, a pregnant lady gang rape, minors 5 minor killed. ऐसे केसेस में रेमिशन कैसे हो सकता है? डेथ पेनल्टी नहीं है, वही बहुत बड़ी क्लेमेंसी है। मतलब किसी किस्म का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता जो इस रेमिशन को बचा सकता है। पॉइंट है कि कब वो टेस्ट हो रहा है। राइट, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ शोभा गुप्ता जी, जो कि बिल्किस बानो के बिहाफ पे एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी है बिल्किस के साथ मिलके। और ये तो सभी को मालूम है कि उन लोगों को सज़ा हुई है, उम्र कैद की सज़ा हुई है, उनको एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे छोड़ दिया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया है। देखने वाली बात आगे ये होगी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में टिक पाता है या नहीं, उनको दोबारा वापस जेल भेजा जाता है या नहीं। ये एक टेस्ट होगा शोभा जी आपके लिए भी, और सुप्रीम कोर्ट का भी शायद एक टेस्ट होगा इस मामले को लेके कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे रुख अख्तियार करता है। और साथ में जैसे कि शोभा गुप्ता जी का कहना ये भी है कि रूमर सुने हैं उन्होंने कि जो ये कॉन्विक्ट्स थे, 11 कॉन्विक्ट्स थे, ये अपने गाँव या फिर अपने मोहल्ले में नहीं देखे जा रहे हैं, ये शायद कहीं चले गए हैं या फिर शिफ्ट हो चुके हैं। हालाँकि ये तभी जाके पता लग सकता है जब कोई उसको वहाँ जाके वेरीफाई कर सके। तो इस पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। शोभा गुप्ता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.